अब मान के जैसे कि ये निकल गया, ठीक है, तो इसके नीचे कहीं पर, इस मूविंग एवरेज के नीचे यानी कि बोलिंगर बैंड के 20 SMA के नीचे कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब बात आ जाती है री एंट्री की, कि री एंट्री कहाँ पर करेंगे फिर हम। जब हम पोजीशन बनाते हैं वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे होते हैं, 1 आवर पे होता है, 15 मिनट में होता है, तो आइडियली हमारा पोजीशन इससे पहले बन जाता है, जिसमें हमारा नेक्स्ट रेट में बढ़िया निकल के आता है। एक बार वापस इस बोलिंगर बैंड के 20 SMA पे आए, जब प्राइस इसके अराउंड आए, यहाँ से बाउंस बैक करे, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ से जब वो बाउंस बैक करे तो मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा। सो डायरेक्शन आइडेंटिफाई के और एक एपिसोड और एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके हाजिर है, ठीक है। ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो रिकॉर्ड किया है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बेसिक से आप कैसे समझ सकते हैं वॉच लिस्ट कैसे बनाना है। वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपके लिए क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कोर्स में, ये बेसिकली कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। इस चैनल पे आप जाके अगर चेक करेंगे तो ये अलग से सीरीज बनाया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप देख पाए कि अगर आप बिगिनर भी हैं या लंबे समय से ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी आप कंफ्यूज है कि वॉच लिस्ट कैसे बनाया जा सकता है, वॉच लिस्ट बनाने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। उसके बाद अगर आपको जानना है कि एडवांस तरीके से हम कैसे स्टॉक को अपने रडार पर रखते हैं, जिनमें कल या परसों मोमेंटम आ सकते हैं, उनको कैसे वॉच लिस्ट में हम रखेंगे, ये पूरा सीरीज मैं इस चैनल पे कवर करने वाला हूँ। और उस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। लास्ट वीडियो पे हमने क्या चर्चा किया था, लास्ट वीडियो पे हमने चर्चा किया था कि कोई भी स्टॉक्स जब इन बिटवीन होते हैं, जैसे कि ऐसे किसी जगह पे होते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, किस तरीके से कंफर्मेशन लेते हैं, जिसके लिए हमने बोलिंगर बैंड यूज किया था और 9 मूविंग एवरेज का हमने हेल्प लिया था। और हमने ये भी बताया था कि बॉटम में हम कैसे कंफर्मेशन लेते हैं, क्योंकि हमारा जो वॉच लिस्ट बनता है 3 तरीके से, 4 तरीके से वॉच लिस्ट जो बनता है हमारा, उस वॉच लिस्ट का बॉटम का कंफर्मेशन हमने डिस्कस किया। इन बिटवीन वाला जो कंफर्मेशन है वो भी हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जब हो रहा होता है वो कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं। एंड इस वीडियो को क्या करना है, एज इट इज जैसे आपने बाकी वीडियो को किया, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, इसको कमेंट करना है, आपका प्यार देना है और लाइक देके मुझे बताना है कि आप एक्साइटेड है और सीखने के लिए। पहले तो हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं, उसके बाद जब हम इन बिटवीन किसी एक जगह पे होंगे, जब वो एडवांस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे ना, तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो हम शुरू करते हैं। सो लास्ट वीडियो पे हमने कहां पर डिस्कस किया था, इन बिटवीन, कि अगर इन बिटवीन है तो मैं कैसे कंफर्मेशन लेता हूँ, कैसे ट्रैप जोन से मैं बचता हूँ, मैं कौन सी चीजें यूज करता हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करता हूँ, अपना टारगेट कैसे डिफाइन करता हूँ, ये सारी चीजें लास्ट वीडियो पे हमने चर्चा किया। और कहां पर किया था, इन बिटवीन। इससे पहले बॉटम में क्या देखता हूँ, आज मान के चलिए वो स्टॉक जो है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पर जिन भी वीडियो में या जिन भी स्टॉक्स पे हम चर्चा करें, हालांकि स्टॉक का नाम आपको देखेगा नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये पुराना डाटा है जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूं, तो इसको बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझो। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है, ताकि आप चीजों को सीख पाए बेहतर तरीके से। तो इसको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही यूज करेगा, इसका और कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो अब मान के चलिए ये XYZ जो भी स्टॉक्स है ये अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, मुझे कंफर्मेशन लेना है। तो कंफर्मेशन के लिए मैं क्या देखूं, इससे पहले भी मैंने मूविंग एवरेज लगाया, इससे पहले भी मैंने बोलिंगर बैंड लगाया, उससे मुझे पता चला कि बॉटम में स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। इन बिटवीन हमने देखा कि बहुत ट्रैप जोन होते हैं, इसमें भी बहुत सारे ट्रैप जोन थे। अब ट्रैप जोन से कैसे बचना, लास्ट वीडियो जिन लोगों ने देखा उनको पता चल चुका है कि अगर आपको ट्रैप जोन से बचना है तो आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पर हम क्या चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पर एंटर करने के लिए या एंट्री करने के लिए मुझे क्या चाहिए। अब देखिए, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा चर्चा हो रहा है। धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उसके बाद 1 आवर पे जाएंगे, उसके बाद 15 मिनट में जाएंगे आने वाले वीडियोस में, जो कि 30-35 वीडियो का ये सीरीज है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे समझना है कि जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा हो या ब्रेक करने के लिए तैयार हो, सबसे पहले तो वो कैसे समझ सकते हैं कि इस बार ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि इससे पहले भी गया था, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, इस बार भी आया है, सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो कैसे समझेंगे, ठीक है। तो समझने का एंड री एंट्री करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कभी भी प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसे किसी कंडीशन में होता है, मेरा पहला काम होता है, देखिए कंफर्मेशन के लिए और भी चीजें हैं जो हम यूज करेंगे आगे चल के, कि बॉटम में कंफर्मेशन के लिए और क्या यूज करते हैं, इन बिटवीन कंफर्मेशन के लिए और क्या यूज करते हैं, टॉप में कंफर्मेशन के लिए और क्या यूज करते हैं। तो आज जो बेसिक कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले बोलिंगर बैंड। तो बोलिंगर बैंड को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बोलिंगर बैंड लगाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किस टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। जब तो मैंने आप लोगों को कहा कि जब कभी भी किसी भी स्टॉक में मोमेंटम आएगा या मोमेंटम आने वाला है, तो वो कंफर्मेशन कहां से मिलता है,
प्राइस को हम बोलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर आने देते हैं, ठीक है। जब तक वो वीकली टाइम फ्रेम पे बोलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर नहीं आएगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, जो हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया, और इसका लो ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। इस केस में क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन बना, क्या इसमें हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसका कारण मैंने ऑलरेडी बताया था, हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस जगह पर जैसे ये ब्रेक हो, मैं यहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा और मेरा पहला प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ही होगा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो रैली है वो छोटा मोटा नहीं है, 16% का रैली है। तो विद इन 1.5 मंथ पे 16% का मोमेंटम आ गया, प्रॉफिट बुक, बात खत्म। अब मैं री एंट्री का सोच रहा हूँ, या मान के चलिए मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या क्या चीजें करूंगा। देखिए, इससे पहले इन बिटवीन जो जो चीजें हुआ, किस तरीके से हम पोजीशन बनाते हैं, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, मुझे नहीं पता ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसे जगह पे मैं क्या करूं। ऐसे जगह पे बोलिंगर बैंड का ही यूज है, लेकिन मैं सबसे पहले इसको मंथली टाइम फ्रेम पे यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। किसी भी चार्ट को अगर आप किसी दिन रीड करेंगे ना, आपको समझ में आएगा। अगर किसी भी कारण से प्राइस मंथली टाइम फ्रेम पे बोलिंगर बैंड के 20 SMA यानी कि मिड लेयर के ऊपर है, देखिए बोलिंगर बैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब ट्रेडिंग की बात हो। बहुत सारे लोग इसको ठीक से यूज करना नहीं जानते, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसको ही यूज करते हैं। ये आपको बहुत सारी चीजें बता देते हैं, प्राइस के बारे में, प्राइस के स्ट्रेंथ के बारे में बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो मैं मंथली में चेक करता हूँ कि देखो ये 20 SMA के ऊपर है या नहीं। यहाँ पर भी 20 SMA के ऊपर था और यहाँ पर भी 20 SMA के ऊपर ही है मंथली टाइम फ्रेम पे। लेकिन यहाँ पर जब मैं जाऊंगा, अब मुझे सेकंड देखना है कि जब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर रहा हूं तो प्राइस क्या कर रहा होगा। प्राइस इस रेंज को ब्रेक करने के लिए तैयार है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूं, मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो मेरा ट्रेड तो यहां से शुरू होगा, पहला ट्रेड यहां तक खत्म, दूसरा ट्रेड में प्लान करो। क्योंकि 9 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। जो लोग कल का वीडियो नहीं लेकर जाके वो चेक करेगा, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, यानी कि कंफर्मेशन। इसके साथ बोलिंगर बैंड कि 20 SMA ऊपर आ चुके हैं, क्रॉसओवर हो चुके हैं, यानी कि अब डायरेक्शन चेंज। जैसे डायरेक्शन चेंज होता है, मैक्स ऑफ द टाइम ये आपको रिटर्न देके जाएगा। तो इस केस में ये हो चुका, अब ये जाएगा ऊपर के साइड में। जो इसका स्विंग हाई है वो मेरा इनिशियल शॉर्ट टारगेट है, जो मैं 2-3 दिन के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, या 1-2 हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, या 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए ट्रेड करो, ये टारगेट मेरा फुलफिल हो चुका है। अब मेरा दूसरा टारगेट क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ये ब्रेक करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो कंफर्मेशन के लिए कुछ और भी यूज करेंगे, लेकिन बेसिक कंफर्मेशन के लिए जो मैं यूज करता हूँ, मैं करता ये हूं, मैं सबसे पहले देखता हूं कि जो कैंडल ये प्लान कर रहा है ना कि इस बार मैं ब्रेक करूंगा, इस बार मैं ब्रेक करूंगा, जो कैंडल ये कंफर्मेशन के लिए आया हुआ है, मैं सीधे इसके नीचे अपना एक स्विंग लो बनाऊंगा और उसको मैं एज ए स्टॉप लॉस मान के चलूंगा। और किसी दिन अगर ये ब्रेक कर रहा है, तो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो ये नंबर जो है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो लो है, वो मेरे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। मैं देखूंगा कि ट्रेड जो है इसके नीचे ना है, तो मेरा काम है बोलिंगर बैंड लगाना। मैंने बोलिंगर बैंड लगा दिया, और अगर ब्रेक कर रहा है, ये कंपलसरी है कि जो कैंडल बनेगा वो बोलिंगर बैंड के बाहर बनेगा। कहां पर, इस ये जो अपर लेयर है ना, इसके बाहर बनेगा, इसकी क्लोजिंग भी बाहर होगी। जब ब्रेक होगा ना, आप नोटिस करके देखिएगा, जब कभी भी ऑल टाइम हाई ब्रेक होते हैं किसी भी स्टॉक का, उसमें कंपलसरी क्या है पता है कि ये ब्रेकआउट जब वो स्ट्रॉन्ग है, ये तभी पता चलेगा अगर ये कैंडल बोलिंगर बैंड के बाहर हुआ, बन भी बाहर रहा है, क्लोज भी बाहर हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखते चलिए, देखिए ये बाहर बना, राइट, बंद भी बाहर हुआ, बना भी बाहर। अब ब्रेकआउट जिस दिन हो रहा होगा, इस जगह पे ही छोटे टाइम फ्रेम पे हम पोजीशंस बना लेते हैं। ये है शॉर्ट ट्रेडिंग, मतलब उसी दिन या उसी वक्त हमें मोमेंटम मिल जाएगा, बात खत्म, निकल जाओ। शॉर्ट टर्म का जो हम ट्रेड लेते हैं, अगर किसी को ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो ऑल टाइम हाई जिस दिन ब्रेकआउट होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इस बार का जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा या नहीं। इससे पहले भी तो किया था, इससे पहले भी तो ये किया था। इसका नेचर ये है कि जिस दिन ये ब्रेक करेगा, सबसे पहले तो ये उस रेंज को ब्रेक करके, जो ऑल टाइम है उस रेंज को ब्रेक करके बोलिंगर बैंड के बाहर क्लोज हो रहा होगा, और अगला कैंडल भी बाहर ही क्लोज होगा, अंदर क्लोज नहीं होगा। इस केस में क्या हुआ देखा, अंदर क्लोज हुआ। अब बात है, जो लोग री एंट्री करना चाहते हैं रीटेस्ट पे, वो कहां पर एंट्री करते हैं, जैसे ही इस जोन के अराउंड आ जाता है, वो हमारा एंट्री जोन होता है, और ये मेरा स्टॉप लॉस जोन। हम यहां पर कहीं पर पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोलिंगर बैंड का ये नेचर कहता है कि जब ये ब्लास्ट होगा, अगर इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, तो ये नीचे ज्यादा आएगा नहीं, वो यहां से ही कहीं से घूम फिर के ऊपर चला जाएगा। देखते नेक्स्ट क्या हुआ, चलिए देखिए आ गया, टैप आ गया, यहाँ पर आके मार्केट ने होल्ड किया,
अब ये जो जगह है ना, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि इस जगह को हम प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो जगह है ये बोलिंगर बैंड का वही 20 SM है जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट की तरह काम करते हैं, तो इसको हम इसी वजह से प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, जो हम आगे चल के किसी और एक वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पोजीशन बना लूंगा, मैं एग्जैक्टली यहाँ पर पोजीशन बना लेता हूँ। मुझे पता है कि मेरा रिस्क क्या है कि ये जो ब्रेक होगा नहीं, जैसे जैसे इसके ऊपर प्राइस निकलता रहेगा मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूंगा। उसके बाद देखिए क्या मोमेंटम है। और यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो जगह होता है वो हमेशा, देखिए इस मूविंग एवरेज का एक नेचर है, नेचर ये है कि जब जब प्राइस, ये बेसिकली 9 मूविंग एवरेज है, जब जब प्राइस इसके बहुत ऊपर चला जाता है ना, ये खींच के प्राइस को नीचे लेके आता है, और जब तक प्राइस इसमें टच नहीं करेगा वो न्यू स्ट्रेंथ जनरेट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए इस केस में जब ये ऊपर गया ना, यही मूविंग एवरेज जो खींच के इसको नीचे लेके आया था, उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे ऊपर के साइड में मोमेंटम देखने को मिला। दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा, मैं आपको एक बार समझाता हूँ, दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का भी मोमेंटम अगर आप देखेंगे ना, तो यहां से यहां तक का मोमेंटम 14% का है। तो अगर मैं एंटर कर ही रहा हूं, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मुझे एक ऐसा प्राइस मिले, एक ऐसा जगह मिले जहां पर ये जो 9 मूविंग एवरेज है उसका टच पॉइंट हो। जैसे कि ये टच पॉइंट, जैसे ये टच पॉइंट आ गया ना, ये मेरे लिए एक एंट्री जोन बन गया। 1 आवर पे भी कंफर्मेशन मिलता है, डेली पे भी मिलता है, तो ये मेरे एक एंट्री जोन बन गया। तो ब्रेकआउट पे जो लोग जाते हैं तो ब्रेकआउट पे चले गए, बात खत्म। लेकिन जो लोग रीटेस्ट प्लान कर रहे हैं, उनका रीटेस्ट जो शुरू होता है वो इस जगह से होता है कि आफ्टर ब्रेकआउट रीटेस्ट में एंट्री करना होता है। तो यहाँ पर मैं कंफर्मेशन 9 मूविंग एवरेज से भी लेता हूँ, बुलिंगर बैंड से भी लेता हूँ। मुझसे दो चीज पता चल जाता है कि 9 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल गया, और बुलिंगर बैंड मुझे कह रहा है कि देखो बुलिंगर बैंड का रोल ये है, वो मुझे बता देगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, जब तक ये मंथली टाइम फ्रेम अगर मैं लगाऊं, जब तक ये मंथली में इसके बाहर है, जैसे कि हमने क्या कहा था, अगर स्ट्रेंथ है तो वीकली में जो कैंडल बनेगा, जब ब्रेकआउट हो रहा होगा वो कैंडल बाहर बनेगा, और जब तक ये मंथली में भी बाहर है, जब तक मंथली में भी बाहर है तब तक ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऊपर के साइड में ये चलता रहेगा। तो इमीडिएट शॉर्ट जोन को समझने के लिए, इमीडिएट एंट्री जोन को समझने के लिए मैं 9 मूविंग एवरेज यूज करता हूं, और इस प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं इसके लिए मैं बुलिंगर बैंड यूज करता हूं। अब अगर आप नोटिस करेंगे ना, इसमें क्या होता है मैं बताता हूं। तो मोमेंटम को देखने के लिए कि इसका जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं, या ये फेल हो जाएगा, इस केस में क्या हो, देखिए क्या एक भी कैंडल इसके बाहर बना, नहीं बना, एक भी कैंडल इसके बाहर नहीं बना। इस केस में क्यों बाहर बना, तो बुलिंगर बैंड का इसमें रोल क्या है, बुलिंगर बैंड मुझे कहता है कि देखो इसमें स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को समझने के लिए मैं बुलिंगर बैंड को यूज करता हूं, जब ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हूं, और एंट्री करने के लिए मैं 9 मूविंग एवरेज को यूज करता हूं। किस टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे 9 मूविंग एवरेज, ये 9 मूविंग एवरेज में यूज करता हूं ताकि मुझे एंट्री समझ में आए कि किस जगह पे एंट्री लेना चाहिए, और मंथली में बुलिंगर बैंड को मैं यूज करता हूं ताकि मुझे समझ में आए इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं। इस केस में क्या हुआ, एक भी कैंडल बाहर क्लोज हुआ नहीं हुआ, जाके मिला लीजिएगा, बैक टेस्ट करेगा, नोट बनाए, और हर एक वीडियो का नोट बनाओ, नोट बनाओ। किसी दिन मैं आपसे पूछूंगा क्या नोट आपने बनाया, तो मुझे आपको जरूर नोट दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या नोट बनाया, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक प्राइस इस बुलिंगर बैंड के बाहर है या इस 20 SMA के ऊपर है, तब तक आराम से मैं इसको होल्ड करता हूं। नेक्स्ट उसमें क्या हुआ देखते चलिए। देखिए डिफरेंट क्या है इस प्राइस में डिफरेंट क्या है, एक देखिए नोटिस करिए बुलिंगर बैंड के बाहर बनेगा, तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, अगर हो रहा है किस टाइप का हो रहा है, उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं, ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं, इस कॉन्सेप्ट से पता चल जाता है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है बिंदास होल्ड करेंगे हम, ठीक है। देखिए चलता रहेगा, प्राइस चलता रहेगा, एक भी कैंडल देखिए, अब ये एक कैंडल बन रहा है जो यहां पर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है नीचे के साइड में, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा कि एक भी कैंडल अगर इस लो को ब्रेक करता है एग्जिट, ब्रेक नहीं हुआ यहां से वापस ऊपर। अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या हो गया कि एक भी कैंडल अगर इस लो को ब्रेक करता है मैं एग्जिट कर लूंगा। देखिए तो यहां पर ही मेरा पोजीशन कट गया। उसके बाद कैसे एंट्री करना है वो किसी और एक वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद इसमें मोमेंटम क्या रहा, उसके बाद जो मोमेंटम रहा कुछ इस तरीके से मोमेंटम रहा इसमें, ठीक है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम एंटर करते हैं प्राइस में
ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं वो कैसे समझ में आता है, इसी जोन से समझ में आता है। कभी कभी आपको ऐसे मिलेंगे ना कि लगातार चलता गया 12 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार ऊपर जाता रहेगा। तो जब आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे तो आपके लिए इजी क्या होता है, आपने अपना जो प्रॉफिट है वो सिक्योर कर लिया। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई अगर मिले कहीं किसी भी जगह पे, अगर आपको लगे कि नहीं ये ऑल टाइम हाई है और यहाँ पर मुझे जाना है, जिससे कि इस केस में ये डाटा आया नहीं था, अगर आप देखेंगे तो इस केस में क्या हो, देखिए ये पूरा रैली देखने को मिला। ठीक है, तो मैंने आपको 2 तरीका बताया था, हम पोजीशन को 2 तरीके से क्लोज करते हैं। या तो आप इसके नीचे अगर आए क्लोज कर लीजिए, या तो आप बोलिंगर बैंड के इस 20 SMA के नीचे आने दीजिए। नहीं आया, जब तक नहीं आता तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। अब इस बुलिंगर बैंड का प्रेफरेंस देख के आप अपने पोजीशन को तभी होल्ड कर सकते हैं जब आपका क्वांटिटी कम हो। हेवी क्वांटिटी के साथ होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, आइडियली छोटा क्वांटिटी छोड़ देता हूँ, 50% क्वांटिटी मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कि जाओ अपने हिसाब से जितना तुम्हें जाना है, और एक भी स्टॉक चल गया ना और कुछ नीचे, उसको देखिए बिंदास इसमें रैली देखने को मिली है। धीरे 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 करके ये अपने ऑल टाइम हाई पे आया, एक भी कैंडल इसके नीचे अब तक क्लोज नहीं हुआ। इतना पावर है इस बुलिंगर बैंड में। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से, कि जब ये ब्लास्ट होगा मुझे पता चल जाएगा इसमें स्ट्रेंथ आ चुका है। अब यहाँ से ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया। तो ऐसे स्टॉक्स को मैं अपने वॉच लिस्ट में रखता हूँ। ऐसे स्टॉक जो यहाँ से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होने के स्ट्रेंथ रखता है प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंग। फंडामेंटल क्या है क्या नहीं वो आगे चल के किसी एक सेशन में हम समझेंगे। तो इस तरीके से ये 3 चीजों से हम कंफर्मेशन लिखते हैं। बॉटम में कंफर्मेशन आप लोगों को मैंने बताया, इन बिटवीन कंफर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया, ऑल टाइम हाई की कंफर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया। जाओ इसमें जितना प्रैक्टिस हो सके ना प्रैक्टिस कर लो, जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस कर लो, नोट बना लो और देखो गलती कहाँ पर कर रहा हो, बैक टेस्ट करके देखो रिजल्ट क्या है इसका, उसके बाद बात करते हो। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा, स्ट्रक्चर के बारे में, कंफर्मेशन के बारे में, और ये आपको स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प कर पाए। इसके साथ साथ आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर पाए होंगे। मुझे कमेंट पे जरूर बताएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका कमेंट मुझे हेल्प करता है कि मैं और वीडियो बनाऊं और नॉलेजेबल वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग को सीखने को मिले, जानने को मिले। कमेंट पे एक बार जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिनको मेरे क्रिप्टो ग्रुप से जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा का लिंक आपको मिल जाएगा, 12 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, जो क्रिप्टो ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर मैं लाइव डिस्कशन वगैरह करता हूँ। मिलते हैं फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो पे।